एक 5 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चे अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे की तरफ कोने में बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि गरीब होना गुनाह है क्या। कपड़े मैल से लगा हुआ था मगर नीयत साफ। नन्हे नन्हे गालों पे आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान की बातों में लगा हुआ था। जैसे वो वहां से उठा एक अजनबी बढ़ा और उनसे पूछा, हाथ पकड़कर क्या मांगा भगवान से। उसने कहा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, उनके लिए स्वर्ग, मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए मैंने सब्र मांगा, और मेरी बहन माँ से हमेशा कपड़े मांगती है, उसके लिए मैंने पैसे मांगे। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का स्वाभाविक सा सवाल था। हाँ जाता हो, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता हूँ, माँ चने बना देती है, वो स्कूल के बच्चे को जाके बेच देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, यही हमारा काम धंधा है। बच्चे का एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? ना चाहते हुए भी अजनबी ने पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है, जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ तो कहती है मैंने खा लिया। उस समय लगता है कि झूठ बोलती है। अगर तुम्हारे घर के खर्चे मिल जाए तो तुम पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं, बच्चे का जवाब था। क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल, हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी गुरुद्वारे में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते हैं मगर कोई मुझे नहीं जानता। यह कहकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो अजनबी लोग क्यों हो जाते हैं? उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे उस समय यह एहसास कराने वाला एक छोटा सा बालक था जिसने मुझे अंदर से झकझोर रखा था, और मेरे मन में केवल यही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या गरीब होना गुनाह है?